हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज है अपनी आकृतियों वाली क्लास। कौन सी मेरे दोस्तों? आकृतियों वाली क्लास जो है आज अपनी रहने वाली है। और आप सभी को पता है आकृति वाली क्लास में मजा आता है, जबरदस्त मजा आता है। बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं। मजा जो है आपको इसमें आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, आज की जो क्लास रहेगी अपनी मेंटल एबिलिटी की रहेगी। मेंटल एबिलिटी मतलब कि मानसिक योग्यता। क्या मानसिक योग्यता मतलब? मानसिक योग्यता मतलब आकृतियों वाली क्लास। कौन सी मेरे दोस्तों? आकृतियों वाली क्लास जो है अपनी रहने वाली है। इसमें आज अपन पढ़ेंगे मिरर इमेज। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? मिरर इमेज जो है आज अपन पढ़ने वाले हैं। मिरर इमेज मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब जो है अपन पढ़ने वाले हैं। मिरर इमेज। मिरर इमेज किसको बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब को। बाई सतीश सर, ये मेरा फोटो है, आप सभी जानते हैं। 16 सालों से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं सेलेक्ट मैंने इसमें करवाई है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण प्रतिबिंब जो है आज अपना रहने वाला है और ये आज का मोटिवेशन कोड है। मोटिवेशन कोड आपको थोड़ी सी प्रेरणा देता है कुछ करने की, है ना। मोटिवेशन कोड मतलब आपको इससे एनर्जी मिलती है। देखिए, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में। क्या मेरे दोस्तों? रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। बिल्कुल मेरे दोस्तों, जो हार नहीं मानता वो मंजिल पा ही लेता है। और आपको भी जो है मेरे दोस्तों हार नहीं माननी है और मंजिल जो है पानी है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये देखिए, मिरर इमेज का परिचय है, टॉपिक का परिचय, किस प्रकार से इसमें क्या करते हैं, सारा सब कुछ जो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। मिरर इमेज कौन सा है दोस्तों? मिरर इमेज। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिरर इमेज पढ़ेंगे अपन। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिरर का मतलब होता है दर्पण। मिरर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? दर्पण, कांच, शीशा, आईना जिसको अपन कहते हैं वो मिरर होता है। उसी को अपन दर्पण बोलते हैं हिंदी में, उसी को कांच बोलते हैं। चेहरा देखने के जो काम आता है। शीशा कह दो आप, आईना कह दो, मिरर बोल दो, है ना। तो ये इसको बोलते हैं। अब मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज में मोटा मोटा मैं समझा दूं आपको कि कोई सी भी वस्तु है, कोई सी भी वस्तु है, जैसे कौन सी वस्तु, जैसे बॉल है, ठीक है। इस प्रकार के एक बॉल है, ठीक है। और यहाँ पे आपके है ना, यहाँ पे आपके ये मिरर, कोई कांच रखा हुआ है। मिरर मतलब कांच, यहाँ कांच रखा हुआ है। तो ये जो वस्तु है, क्या मेरे दोस्तों, ये जो वस्तु है इसको अगर अपन कांच में, इस कांच में देखेंगे तो ये वस्तु किस प्रकार की दिखाई देगी। तो जिस प्रकार की दिखाई देगी मेरे दोस्तों, उसी को अपन मिरर इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को मिरर इमेज बोलते हैं, है ना। मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब। कोई सी वस्तु है उसको अगर अपन कांच में देखेंगे तो वो किस प्रकार की दिखाई देगी, जिस प्रकार की दिखाई देगी उसकी परछाई उसमें, उसी को मिरर इमेज बोलते हैं। मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब। समझ गए? फिर आगे देखिए, परिचय में इसका करा रहा हूं चैप्टर का कि मिरर इमेज होता क्या है। इसका परिचय जो है अपन इसमें करेंगे। दर्पण में किसी अक्षर, संख्या, वस्तु या किसी आकृति को देखने से जो आकृति दिखाई देती है उसे दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। क्या मेरे दोस्तों? मैंने बताया वही बात है। दर्पण में, दर्पण मतलब कि मिरर, कांच जो होता है आपका, उसमें किसी अक्षर, अक्षर कोई सा भी हो सकता है, एबीसीडी का, जैसे ए है, किसी अक्षर, संख्या जैसे 2 है, वस्तु कोई सी वस्तु हो सकती है, या किसी आकृति, कोई सी भी आकृति हो सकती है, उसको देखने पर जो आकृति दिखाई देती है, मतलब इनमें से किसी भी चीज को अगर आप कांच में, मतलब दर्पण में, मिरर में देखोगे तो वो कैसी दिखाई देगी, और जैसी दिखाई देगी उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं मेरे दोस्तों। उसे ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब मेरे दोस्तों कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में दर्पण को वस्तु के दाईं बाईं या ऊपर नीचे रखा जाता है। देखिए,
इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसमें क्या करेगा मेरे लाडलो, जो दर्पण है उसको वस्तु के या तो इधर रखेगा या इधर, मतलब या तो दाएं बाएं रखेगा या फिर ऊपर या नीचे रखेगा, है ना, ये इसमें बताया है। तो ऊपर या नीचे रखा जाता है। फिर यह पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब कोई वस्तु है उसके ऊपर या नीचे या फिर दाएं या बाएं दर्पण रख दिया जाता है, मिरर रख दिया जाता है, और फिर आपसे पूछता है वो एग्जाम में कि भाई ये वस्तु एग्जाम में ये वस्तु जो है मिरर में किस प्रकार से दिखाई देगी, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यही चीज कह रहा है। फिर ये पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका जो है संक्षिप्त ये परिचय था, दर्पण प्रतिबिंब का ये संक्षिप्त जो है परिचय था। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं हल करने की विधि क्या रहेगी। दर्पण जो प्रतिबिंब है उसको हल करने की विधि क्या रहने वाली है, इसकी अपन बात करते हैं। विधि इसकी क्या रहने वाली है दर्पण प्रतिबिंब की, इसकी अपन बात करते हैं। देखिए नंबर 1 है विधि, इसकी क्या रहने वाली है। 1 नंबर पे देखिए हल करने की विधि। हल करने की विधि जो है यहां दी हुई है, विधि क्या रहने वाली है। जब दर्पण मतलब कि मिरर, समझ जाओगे, मिरर वस्तु के दाएं या बाएं ओर हो तो वस्तु का दायां भाग बाएं ओर और बायां भाग दाएं ओर दिखाई देता है, जबकि ऊपर व नीचे का भाग स्थिर रहता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या समझे मेरे दोस्तों, जब किसी वस्तु के दाएं या बाएं ओर दर्पण रखा जाता है, ठीक है, दाएं या बाएं ओर दर्पण रखा जाता है, तो जो दायां भाग है वो बाएं ओर दिखाई देगा, जो बायां भाग है वो दाएं ओर दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इधर बाईं साइड है, इधर दाईं साइड है, ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड, इसको बोलेंगे राइट साइड, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि बीच में कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है। अब इधर या फिर इधर कोई दर्पण रखा जाता है, इधर रखे या इधर रखे, सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि इधर वाला जो भाग है वो इधर दिखाई देगा और इधर वाला जो भाग है वो इधर दिखाई देगा। कहने का मतलब दाएं बाएं, मतलब लेफ्ट या राइट, अगर आप किसी दर्पण को रखते हो वस्तु के, तो उसका दर्पण के प्रतिबिंब कैसा बनेगा कि इधर वाला जो भाग होगा वो इधर दिखाई देगा और इधर वाला भाग होगा वो इधर दिखाई देगा, मतलब लेफ्ट वाला राइट दिखाई देगा, राइट वाला लेफ्ट दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब बायां वाला दाएं दिखाई देगा, दाएं वाला बाएं दिखाई देगा। ये मैंने क्लियर कर दिया, इसमें यही चीज है। अच्छा एक चीज और कह रहा है क्या मेरे दोस्तों कि जबकि ऊपर वो नीचे का भाग स्थिर रहता है, ऊपर वो नीचे का भाग नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं आप, ऊपर और नीचे का भाग नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं आप, दाएं बाएं इधर या इधर रखा हुआ है तो इधर और इधर के चेंज होंगे, बाकी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, अब इसको मैं समझा भी दूं, देखो आपको, जैसे दोनों कंडीशन समझ लो। जैसे मैं लिखूं ई, ये मैंने ई लिख रखा है, देखो ई है, ठीक है, और यहां पे आपका ये दर्पण है, ये दर्पण है। अब इसमें आप क्या देख पाते हैं, ये जो दर्पण है मिरर, इसके लेफ्ट में मतलब बाएं साइड ये आकृति दे रखी है ना, मतलब कि यूं कह दो कि ये जो आकृति है इसके राइट साइड में दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि दाएं या बाएं, मतलब कि लेफ्ट या राइट अगर दर्पण हो तो इधर का भाग इधर दिखेगा और इधर का भाग इधर दिखेगा, तो ये आकृति चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी मेरे दोस्तों, देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, और ये 3 लाइनें इधर जा रही है, तो ये जो लाइन है इधर की साइड वो इधर की साइड आ जाएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी, और 3 लाइनें जो इधर जा रही है वो तीनों लाइनें इधर आ जाएगी, कैसे, ऐसे आ जाएगी। तो इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, इस प्रकार का इसका जो इस आकृति का जो मिरर इमेज होगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो ये आकृति इधर हो या फिर इधर हो, दोनों इस कंडीशन में सेम कंडीशन, इधर हो या फिर इधर हो, समझ रहे ना आप, मतलब कि ये जो आकृति है इसके राइट साइड मिरर हो या फिर
इस आकृति के लेफ्ट साइड मिरर हो, दोनों ही कंडीशन में सेम बनेगी। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि इधर हो कांच हो या इधर कांच हो, ठीक है ना, किधर भी हो, इधर वाला भाग इधर दिखेगा और इधर वाला भाग इधर दिखेगा, मतलब लेफ्ट राइट दोनों भाग चेंज हो जाएंगे, बस यही है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऊपर नीचे का नहीं बदलता, ऊपर नीचे का स्थिर रहता है। आगे देखिए मेरे दोस्तों, हल करने की विधि, ये दूसरी विधि देखिए क्या है। एक तरीका तो हो गया, दूसरा नियम क्या है इसका, कैसे जो है इसमें बदलते हैं। तो सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या कहता है कि जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर हो, ऊपर हो या नीचे हो, तो ऊपर का भाग नीचे की ओर तथा नीचे का भाग ऊपर की ओर दिखाई देता है, जबकि दायां और बायां भाग स्थिर रहता है। देखिए, इससे पहले पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि लेफ्ट में या राइट में कांच लगा हुआ है तो राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, लेकिन यहाँ अलग चीज है। यहाँ कह रहा है कि कांच ऊपर या नीचे लगा हुआ है, ठीक है, तो नीचे वाला भाग ऊपर दिखेगा, ऊपर वाला भाग नीचे दिखेगा, ठीक है, ये बदलाव होगा। जबकि लेफ्ट राइट स्थिर रहेगा, उसमें ऊपर नीचे का स्थिर रहता था, नो चेंज, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता था। और यहाँ मेरे दोस्तों यहाँ क्या होगा, यहाँ लेफ्ट राइट फिक्स रहेगा, ऊपर नीचे का बदलेगा। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जिधर आपका मिरर लगा हुआ है उधर का ही चेंज होता है। अगर ऊपर या नीचे मिरर लगा हुआ है तो ऊपर या नीचे का ही जो है आपका बदलेगा, बाकी स्थिर रहेगा। अगर लेफ्ट या राइट मिरर आपका लगा हुआ है तो लेफ्ट या राइट ही बदलेगा, बाकी फिक्स रहेगा, ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये चीज इसमें समझाई थी। आगे देखिए, आगे अपन बढ़ते हैं, ये समझ गए आप, विधि समझ गए। आगे देखिए, ये देखिए कैपिटल लेटर्स दर्पण प्रतिबिंब। अब कुछ कैपिटल लेटर्स हैं एबीसीडी के, उनके दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल लेटर्स दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि जो एबीसीडी के अल्फाबेट्स के जो कैपिटल लेटर है, बड़ी जो एबीसीडी है आपकी, उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है वो मैं इसमें समझा रहा हूं आपको। देखो, देखो ये लेटर्स आपको दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, और इनका मिरर इमेज कैसे बनेगा। लेटर का मतलब अक्षर दिया हुआ है अल्फाबेट एबीसीडी का, है ना, और मिरर इमेज इधर इनका दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है। मिरर इमेज किसको बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब को। तो मैं समझाऊं आपको कैसे बनता है। देखिए, ये ए है, जैसे ए का ए बनेगा, अब बी को बदल दिया, देखो बी आपका होता है ऐसा, तो बी का कैसे बनेगा। देखो, ये वाली लाइन इधर की साइड है, जो इधर की साइड आ जाएगी, और ये इधर का हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, तो ये बी का ऐसे बनेगा। सी देखो, सी सी ऐसे बनता है, तो ये न्यू आया तो न्यू आएगा ऐसे, ये ऐसे सी बनेगा। डी में भी बिल्कुल सेम कंडीशन। डी कैसे बनता है दोस्तों, डी इस प्रकार से बनता है, देखो ये डी है, अब देखो ये वाला हिस्सा इधर है और इधर से आया, जो इधर से आएगा ऐसे उल्टा आएगा, इस प्रकार से ये उल्टा आएगा, तो डी आपका ऐसा बनेगा, ये रहा डी। ई मैंने पहले ही बता दिया आपको, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। एफ देखिए, एफ भी वैसे है बिल्कुल, एफ अगर ऐसे है तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये दोनों लाइन इधर जा रही है, दोनों लाइन इधर आ जाएगी, इस प्रकार का बनेगा, ये रहा। अब जी इंपॉर्टेंट है आपका, देखो जी कैसे बनता है। जी में आपको पता है ये रेखा पहले तो न्यू आया, न्यू आया पहले तो ऐसे, पहले इधर आएगा, ठीक है, फिर न्यू आके अंदर गया, न्यू आके अंदर जा रहा है, न्यू आके अंदर जा रहा है ऐसे, तो इधर न्यू आके अंदर जाएगा ऐसे, इस प्रकार का बनेगा ये, ठीक है। एच, अब एच वैसे ही रहेगा, एच में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए एच इस प्रकार से लिखते हैं अपन, तो अगर इस वाली लाइन को आप इधर लिखोगे और इस वाली लाइन को आप इधर लिखोगे और बीच में लाइन लगाओगे तो वैसे ही तो बनेगा, तो एच में कोई बदलाव नहीं होगा, आई में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको देख लेना है, बना बना के प्रैक्टिस करनी है आपको कि कौन सा अक्षर कैसे बनेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। देखो जे आपका ऐसे बनेगा, के आपका ऐसे बनेगा, के को ध्यान रखना आप। के देखो कैसे बना रखा है, पहले ओरिजिनल के देखो इसने, ये फिर ये और यहां से लगा रखा है ना। अब देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये रेखा इधर है तो इधर आ जाएगी, फिर यहां से ऊपर गया न्यू तो यहां से ऊपर न्यू जाएगा ऐसे, फिर इस लाइन के से नीचे आ रहा है, इस लाइन के नीचे आएगा, तो इस प्रकार का बनेगा। इस प्रकार का किसमें है, देखो इसमें ही तो है, ये रहा। एल बिल्कुल इस प्रकार का बनेगा, एम में नो चेंज होगा। एन इंपॉर्टेंट है, एन इंपॉर्टेंट है, देखो एन कैसे बनता है आपका, एन ऐसे बनता है।
अब एन कैसे बनेगा, देखिए लाइन किस प्रकार से बदलती है अभी बताऊंगा मैं, लाइनों का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखना ये लाइन है, ये लाइन है ऐसी, तो सीधी लाइन सीधी रहती है और ये लाइन है सीधी रहती है, और जो रेखा ऐसे है वो ऐसे हो जाती है, आगे बताऊंगा, अभी इसमें आगे आएगा, ऐसे हो जाती है ना। तो इस प्रकार का एन बनेगा, ये एन हो गया। आगे देखिए ओ, ओ में नो चेंज, ओ में नो चेंज, ओ में कोई बदलाव नहीं होगा आपका। ओ में बदलाव नहीं होगा, ओ वैसा ही रहेगा। पी सिंपल है, ये डंडा इधर यूं है तो इधर हो जाएगा। क्यू, क्यू में केवल ओ तो वैसा का वैसा रहेगा, ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऐसे हो जाएगा। आर देखो, आर कैसे बनता है, आर आपका इस प्रकार से बनता है, तो ये रेखा है इधर आ जाएगी और इधर आके यूं आ रहा है तो इधर आके यूं आ जाएगा, इस प्रकार का आपका आर बनेगा। एस भी सिंपल है, टी का बदलाव नहीं होगा, यू नहीं बदलेगा, वी नहीं बदलेगा, डब्ल्यू नहीं बदलेगा, एक्स नहीं बदलेगा, वाई नहीं बदलेगा, जेड बदल जाएगा। अब जेड में भी क्या है मेरे दोस्तों, देखना जेड ऐसे बना रखा है ना, तो ऐसी जो आडी लाइनें होती है ऐसी, ये नहीं बदलती, तिरछी लाइन बदलती है, ये तिरछी लाइन यूं है ना तो यूं हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो इस प्रकार का आपका जेड बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो सभी थे ये थे आपके मिरर इमेज, कैपिटल लेटर्स के मिरर इमेज, इनको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। क्या मेरे दोस्तों, ये कैपिटल लेटर्स एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको रट लेना है मेरे दोस्तों, है ना। आगे देखिए, इसके बाद में देखिए आप स्मॉल लेटर्स दर्पण प्रतिबिंब। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, स्मॉल लेटर वो एग्जाम में पूछता नहीं है, अभी तक तो उसने एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, उसमें क्या है, आपको आना चाहिए, है ना, आपसे पूछ सकता है वो। तो यहां देखिए स्मॉल लेटर ए बी सी डी के छोटे अक्षर जो होते हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देगा। मैं फिर कह रहा हूं अभी तक उसने स्मॉल लेटर पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन मेरे दोस्तों पूछ सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये इधर लेटर जो है आपको दिए हुए हैं और इधर का मिरर इमेज आपको गिवन है, जैसे ए है, ए का ऐसे बनेगा, ए कैसे बनाते हैं अपन, सिंपल है ऐसे बनेगा। बी, जैसे बी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो बी का ये लाइन इधर है ना, तो ये लाइन इधर है तो इधर आ जाएगी, और ये इधर था जो इधर हो जाएगा, इस प्रकार का बनेगा बी। सी वैसे ही बनता है, डी भी बी के जैसा उल्टा हो जाएगा, देखो डी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो इसका ऑपोजिट ऐसे हो जाएगा, है ना। ई कैसे बनता है, ऐसे, इधर से जाके यूं, तो इधर से जाके यूं बन जाएगा, इस प्रकार से। तो ये ABCD है, अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर हैं, इनका किस प्रकार से बनेगा, इसको आप पूरी टेबल को जो है इसमें देख लेना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रत्येक अक्षर का जो है, प्रत्येक जो वर्ड है, सॉरी वर्ड नहीं बोल सकते, अक्षर है ना, इसका जो मिरर इमेज है दर्पण प्रतिबिंब वो यहां दिया हुआ है, इसको आप समझ लेना, ये कम पूछा जाता है एग्जाम पर, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है बनाने की। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर आपसे पूछता है, नंबर आपसे पूछता है डेफिनेटली। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये मैं बता देता हूं आपको। देखो इधर नंबर दिया हुआ है, अंक, नंबर का मतलब अंक है, और इधर आपको मिरर इमेज दिया हुआ है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है मेरे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब जो है इधर दिया हुआ है, एक कैसे बनेगा, एक का एक ये, और जो इधर आ रहा है वो इधर चल जाएगा। दो देखो, दो है, इधर से न्यू आके फिर न्यू गया, न्यू आके न्यू गया, तो इधर से आएगा, इधर से गया तो इधर से आएगा, इधर से न्यू आके न्यू आएगा, ये रहा देखो। तीन देखो, तीन ऐसे हैं तो ऐसे हो जाएगा, ये रहा। एक तीन और बनता है, आपको पता हो तो, एक तीन बनता है आपका ऐसा, ये फिर यूं फिर यूं। अब देखो यूं गया तो इधर से आएगा ऐसे, फिर यूं, इस प्रकार से आएगा, ये तीन का हो गया। चार का आपको ढंग से बनाना है, देखो चार कैसे बनाते हैं अपन, चार बनाते हैं मेरे दोस्तों अपन, ये नीचे गया, ये नीचे गया, ठीक है, फिर ये इधर आया, फिर इधर गया, इधर आके इधर गया है, इधर आया है तो उधर जाएगा, उधर जाएगा, ऐसे आएगा, तो इस प्रकार का बनेगा। अब पांच सिंपल है, ऐसे आके यूं होगा, यूं आया है तो इधर जाएगा ऐसे। छह का सिंपल है, सात का सिंपल है, इधर आके यूं हुआ तो इधर आके यूं हो जाएगा। आठ सिंपल है, नौ का भी सिंपल है, नौ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो ये ई के जैसे बन जाएगा। तो ये है आपके 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं
उनका दर्पण प्रतिबिंब है मेरे दोस्तों। 1 से लेकर 9 तक के अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको याद कर लेना है मेरे दोस्तों। अगली चीज देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, देखो क्या है, रेखाओं का दर्पण प्रतिबिंब। जो लाइंस होती है आपकी रेखाएं, उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। कोई सी भी आकृति में रेखाएं आएगी, रेखाएं किस प्रकार से मुड़ेगी वो इसमें अपने को पता लगेगा। तो देखिए यहां दे रखी है आपको लाइंस, इधर आपको लाइनें दे रखी है, मतलब लाइन का मतलब रेखाएं, लाइन का मतलब ये रेखाएं दे रखी है, और इधर दे रखा है इनका मिरर इमेज मतलब प्रतिबिंब। मतलब ये जो रेखाएं दे रखी हैं इनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हैं ये दर्पण प्रतिबिंब, मतलब ये इन रेखाओं का दर्पण प्रतिबिंब ही है। जैसे आप समझो, अगर आपकी लाइनें इस प्रकार से हैं तो वो ऐसे बन जाती है, ध्यान रख लेना, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। देखो ये लाइनें इस प्रकार से थी तो ये लाइनें ऐसी होगी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अगर लाइनें आपकी खड़ी है तो खड़ी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये देखो खड़ी है तो खड़ी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइनें ऐसे हैं मेरे दोस्तों, ऐसे हैं तो ये ऐसे हो जाएगी, ध्यान रख लेना। ऐसी लाइनें जो हैं इस प्रकार की हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए, अगर आपकी लाइनें इस प्रकार से अगर आरडी लाइन है तो आरडी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ये देखो ये आरडी लाइन है तो आरडी रहेगी। अगर लाइनें आपकी खड़ी है तो खड़ी रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आपकी तिरछी लाइनें हैं तो ये बदल जाएगी। जो लाइनें इस प्रकार से हैं वो ऐसी हो जाएगी, और जो लाइनें इस प्रकार से हैं वो ऐसी हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, या मैं कह दूं कि इस वीडियो का मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो ये है मेरे दोस्तों। इसलिए आपको सॉरी इसलिए आपको मेरे दोस्तों इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, प्रैक्टिस करनी और इसकी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो तो अच्छा रहेगा। आगे देखिए, ये मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं। एक एग्जांपल जो है आपके लिए मैं लेके आया हूं कि जो मिरर इमेज होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिरर इमेज में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसका एक एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आया हूं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए एग्जांपल है, एक उदाहरण मिरर इमेज का, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब का। और देखो आपके जैसे बच्चे डांस कर रहे हैं, ढिंचिक ढिंचिक ढिंचिक। यार क्या हो गया यार, नाक में क्या हो रहा है मेरे, पता नहीं क्या हो गया, जुकाम हो गया शायद, ऐसा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे डांस करें। इसमें देखो इधर प्रश्न चित्र दिया हुआ होता है, ये प्रश्न चित्र है आपका, मतलब कि क्वेश्चन फिगर, ठीक है, प्रॉब्लम फिगर कह सकते हो आप। इधर आपके 4 ABCD 4 उत्तर आकृतियां, उत्तर चित्र आपको दिए हुए हैं। इसको आप उत्तर चित्र को आप आंसर फिगर, या आंसर फिगर भी जो है आप इसको कह सकते हो उत्तर चित्र, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपको एक आकृति दी हुई है और इधर मिरर लगा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये आकृति आपको दी हुई है, इधर मिरर लगा हुआ है। फिर आपसे पूछेगा वो कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब समझना, देखो मिरर कहाँ लगा हुआ, इधर दाईं ओर लगा हुआ है। इधर होता है आपका बाईं ओर, मतलब कि लेफ्ट। इधर होता है आपका दायां, मतलब कि राइट। तो यहां आप देख पाते हैं मेरे दोस्तों, क्या देख पाते हैं आप, यहां आप देख पाते हैं कि राइट साइड मिरर लगा हुआ है, दाएं ओर मिरर लगा हुआ। और मैंने आपको बताया था, इसके भी अपने थ्योरी विधि पढ़ी थी, नियम इसके, उसमें मैंने बताया था कि वस्तु के बाएं ओर या दाएं ओर, मतलब कि लेफ्ट या राइट अगर दर्पण लगा हुआ है तो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट ही चेंज होगा, है ना। मतलब दाएं बाएं भाग ही बदलेगा, ऊपर नीचे का नहीं बदलेगा। तो यहां भी यही होगा, दाएं ओर कांच लग रहा है, राइट ओर, तो दायां बायां भाग ही बदलेगा। अब देखो दायां भाग कैसे बदलेगा,
ये रेखा इधर आए, देखो बात समझ, ये रेखा इधर आए तो अपन इसको इधर भेजेंगे, यहां बनाता हूं, ऐसे इधर भेजेंगे, समझ रहे हो? ये इधर आए, अपन ने इधर भेजा, देखो इधर आके नीचे गई, इधर आके नीचे गई, तो अपन इधर जाके फिर नीचे आएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इधर आके नीचे आए, फिर वापस इधर आए तो वापस ये भी इधर जाएगी, ये वापस इधर आ रही है, अपन वापस इधर जाएंगे। फिर देखो इसको, देखो ये रेखा नीचे जा रही है तो ये भी नीचे जाएगी, फिर वापस इधर गई तो ये वापस इधर आ जाएगी। इस प्रकार का बनेगा। इस प्रकार का देखो आप किस में बन रहा है, इस प्रकार का आप देख पाते हैं बी में बन रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में बन रहा है, देखिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए आप इसको, एक बार और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, देखना क्या है। यहां आप देख पाते हैं कि 1 2 3 लाइनें हैं, ये समझ लो आप, 1 2 3 लाइनें। अब ये तीनों लाइनें हैं मेरे दोस्तों आडी लाइन है, देखो 1, देखो 1 2 और 3 आडी लाइन है। और मैंने बताया था दोस्तों कि आडी लाइनें नहीं बदलती, आडी और खड़ी लाइनें वैसे वैसे रहती है। तो तीनों आडी लाइन है, तो तीनों आडी लाइनें ऐसे कैसे आ जाएगी, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं तीनों आडी लाइनें वैसे वैसे आ जाएगी, समझो, देखो आपको समझ गए। ठीक है, फिर देखो ये रेखा यूं जा रही है, तिरछी रेखा है, ये तिरछी रेखा यूं जा रही है। तो मैंने समझाया था मेरे दोस्तों, तिरछी रेखा अगर ऐसी है तो ऐसी हो जाती है, तो ये तिरछी रेखा ऐसे हो जाएगी, समझ गए मेरे दोस्तों। फिर देखो ये खड़ी रेखा है तो खड़ी रहेगी, ये खड़ी रेखा है तो खड़ी रहेगी। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज आपको बताई थी कि इधर वाला भाग इधर दिखता है, इधर वाला भाग इधर दिखता है, तो खड़ी रेखा है तो खड़ी रहेगी। लेकिन मेरे दोस्तों ये लाइन इधर है तो ये इधर आ जाएगी, ये यहाँ लग रही है, इसकी बजाय यहाँ लग जाएगी लाइन, यहाँ कहाँ, यहाँ लग जाएगी। तो इस प्रकार का बनेगा आपका, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा देखो किसमें, इसमें ही तो है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा, बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल था इस टॉपिक की, मिरर इमेज जो टॉपिक है इसकी कंप्लीट अपन ने थ्योरी सारी पढ़ ली है मेरे दोस्तों, और एक एग्जाम्पल भी बता दिया। और वो जो कैपिटल लेटर्स के, स्मॉल लेटर्स के, और लाइन जो है रेखाओं का दर्पण प्रतिबिंब, और फिर नंबर्स जो अंक है उनका दर्पण प्रतिबिंब, अच्छी तरीके से रट लेना है आपको। अगर नहीं रटोगे मेरे दोस्तों तो फिर इस चैप्टर को आप नहीं समझ पाओगे। तो ये सारा सब कुछ कर लिया। यहाँ नीचे आप मेरे दोस्तों देख पाते हैं, यहाँ नीचे आप देख पाते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की कोचिंग के लिए देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आप भी अगर हमारे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके हमारा कोर्स को खरीदने की सारी जानकारी कर सकते हैं। तैयारी कैसे करें, आप प्ले स्टोर पे जाए और वहां पे आप टाइप करें मेरे दोस्तों एक्सीलेंट करें क्लासेस, हमारा इस प्रकार का लोगो जो है आपको वहां दिखाई देगा, इस प्रकार का लोगो। इस पे जाके आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।